नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 5 छोटी छोटी कहानियाँ सुनने वाले हैं और सारे कहानी के बाद आपको एक मॉरल भी बताया जाएगा कि इस कहानी से आपने सीखा क्या। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहले कहानी की। और पहले कहानी का नाम है द रिच एंड द पुअर मैन, मतलब एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी की कहानी। देखिए, बात है, 2 पड़ोसी हुआ करते थे। एक पड़ोसी बहुत ही अमीर हुआ करता था, उसके पास बहुत पैसा हुआ करता था, और एक गरीब पड़ोसी हुआ करता था, उसके पास खाने के लिए बस पैसा हुआ करता था। ओके, तो बात इस तरह से है, जब भी ये अमीर आदमी सोने जाता था, उसको बहुत सारे टेंशन होता था कि मेरा पैसा कोई चुरा ना ले। मुझे मतलब उसको ज़्यादा ही टेंशन रहता था, पैसे के बारे में वो सोचते रहेगा। जबकि गरीब आदमी के पास कुछ था नहीं कि कोई उससे कोई चुराएगा, इसलिए वो रात को आराम से सो जाता था। और तो एक दिन ये अमीर ने क्या सोचा कि चलो कुछ पैसे हम इसको भी देते कि ये भी थोड़ा इसकी गरीबी को देख के उसको थोड़ा पैसा दान करने का मन किया। और ये गरीब देख के उनको बहुत अच्छा लगा कि चलो ये अमीर आदमी उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। उसने वो पैसे का मटका ले लिया, उससे भरा हुआ मटका का पैसा। ओके, जिस दिन वो सोने गया उस दिन मटका लेके उसको नींद नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो भी सोच रहा था कि क्या क्या मेरा ये मटका कोई चुरा ना ले, मेरा ये चुरा ना ले। तो इससे इसको एक टेंशन हो गया। तो इस कहानी से ये सबक हम लोग को मिलता है कि सारा और वो मटका वो क्या किया, वापस जाके उस मालिक को, मतलब उस अमीर दोस्त को वापस कर देता है। इससे ये सबक मिला कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, एक शांति नाम की भी चीज़ होता है, पीस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, ये भी ज़िंदगी में ज़रूरी है। ओके, तो चलिए अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है द 2 डॉग्स, मतलब 2 कुत्तों की कहानी। ठीक है, देखिए ये कहानी कुछ इस तरह से है कि सड़क पर 2 कुत्ते चल रहे थे, एक थोड़ा आगे और एक थोड़ा पीछे। जो आगे चल रहा था वो बहुत ही घमंडी था, वो किसी को भी देख के भौंकते रहता था। जबकि पीछे जो कुत्ता चल रहा था बहुत ही शांत स्वभाव का कुत्ता था। ये शांत स्वभाव के कुत्ते को लगा कि चलो क्यों ना उसके साथ चले, क्योंकि वो भी तो कुत्ता है, मैं भी तो कुत्ता हूँ। तो ये दोनों कुत्ता साथ में चलने लगे। मैं उसके वो बात किया कि क्या हम भी तुम्हारे साथ चले, और दोनों साथ में चलने लगे। थोड़ी देर जैसे ही वो चलते गए, आगे जाकर कुछ गाँव वालों ने ये दोनों कुत्तों को पकड़ के दोनों को मारना स्टार्ट किया। और ये जो मासूम कुत्ता है, इसको तो समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हमको मारा जा रहा है। बाद में पता चलता है कि ये एक दिन पहले जो है, ये जो वो घमंडी कुत्ता उस गांव के किसी बच्चे को काटा था। इसीलिए गांव वालों ने सोचा कि ये कुत्ता और उसके साथ जो है ये भी साथी कुत्ता, ये भी वैसा ही होगा। सब ने पकड़कर दोनों को मारने लगा। इससे ये सबक मिलता है, अवॉइड बैड कंपनीज एज इट ब्रिंग्स रुइंस, मतलब हमेशा गलतों के साथ मत रहो। मतलब गलत के साथ रहोगे तो आपकी भी बर्बादी ही आपके साथ होगी। अच्छे के साथ रहोगे अच्छा होगा, बुरे के साथ रहोगे आपके साथ बुरा ही होगा। भले ही आप अच्छे हो फिर भी आपके साथ बुरा होगा। तो चलिए अब तीसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, और तीसरी कहानी का नाम है द कारपेंटर, मतलब राजमिस्त्री। ओके, तो एक राजमिस्त्री की कहानी है। देखिए बात इस तरह से है, एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया कलाकार, एक बहुत अच्छे कारपेंटर हुआ करते थे, राजमिस्त्री हुआ करते थे। उनके हाथों से बना हुआ चीज़ कोई भी बनवाना पसंद करता था। लेकिन एक समय आया जब वो कुछ उम्रगर हो चुके थे, उनको अब काम करना रोकने का मन था, उनको रिटायरमेंट लेने का मन था। उन्होंने अपने बॉस से कहा कि सर अब हम काम नहीं करेंगे, हमको अपने परिवार के साथ बाकी समय बिताना, हम काम छोड़ना चाहते हैं। तो ये सुनकर उनके बॉस ने कहा कि ऐसे करो, मेरे लिए बस आखिरी बार एक और घर बना दो और उसके बाद तुम काम छोड़ देना। तो ये कहा ठीक है, अब एक और कर देते हैं। इन्होंने अपने मन से नहीं किया, बस नाम के लिए वो काम जल्द से जल्द इनको पूरा करने से मतलब था। इन्होंने जल्द से जल्द काम तो पूरा कर दिया और ये उनको सौंप दिया कि लीजिए सर, हमने काम करके आपको दे दिया। और बॉस क्या करते हैं बदले में, वो घर का चाबी उनको लौटा देते, कहते कि ये घर तुम्हारे लिए बनवाया गया था। तो उसको अफसोस लगा उस राजमिस्त्री को कि अगर हम ये काम मेरे लिए होता, हमको पहले ही पता रहता तो हम इसको और अच्छा से बना पा सकते थे, सबसे बढ़िया बना सकते थे। तो ये सोचकर ये अफसोस में पड़ गया। तो इससे ये सबक मिला, आप कोई भी काम करो बस उसको अपने दिल से करो, ईमानदारी से करो, पूरे शिद्दत से करो कि आपको वो सुकून दे, अच्छा लगे। चाहे कोई भी आप काम करो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप एक गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो, बस अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, आपको उसमें बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप मन से कीजिएगा तो चलिए अब अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो अपना चौथा कहानी का नाम है द पुअर ब्राह्मण, मतलब गरीब ब्राह्मण। ठीक है, तो ये कहानी इस तरह से है कि एक ब्राह्मण था जो कि बहुत ही गरीब था। वो फटा हुआ कपड़ा पहना करता था और वो घर घर भटक भटक के खाना, मतलब ना खाना मांगते रहता था। लेकिन कोई उसको खाना या पैसा नहीं देता था, क्योंकि लोग कहते थे कि ये भिखारी है, गरीब है, ये है वो है, इसलिए उसको कोई मदद नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ, उसको किसी घर वालों ने एक बढ़िया सा कपड़ा दिया, मतलब एक अच्छा नया कपड़ा दिया। अब वो पहनकर भीख मांगने लग गया। जैसे वो बड़ा कपड़ा पहन के भीख मांगने लगा, मतलब नए कपड़े पहन के भीख मांगने लगा, एक परिवार वालों ने उनको रोका और उनको घर में कहा कि आइए ब्राह्मण, हमारे घर में आके भोज कीजिए, खाना खाइए, नाश्ता कीजिए।
जैसे उनको घर में बुलाया गया, उनके सामने खाना रखा गया, उन्होंने वो खाना निकाल के अपने कपड़े को खिलाने लगे, मतलब कपड़े को दिखाने लगे इस तरह। तो ये देखकर वो लोग कन्फ्यूज़ हो गए कि ये क्या कर रहे ब्राह्मण, ये पंडित क्या कर रहे हैं, ये अपना कपड़े को क्यों खाना खिलाना चाहते हैं। तो वो समझ नहीं पाए। अंत में वो घर वाले पूछ दिए कि बाबा आप ये कर क्या रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि तुमने मेरा कपड़ा देख के मुझे घर में बुलाया, वरना मुझे कोई घर में नहीं बुलाता था, मतलब मुझे ये खाना मेरे कपड़े की वजह से मिला है, इसलिए हम पहला अन्न जो है इसी कपड़े को खिला रहे हैं। तो इससे आपने ये सीखा कि प्लीज़ कभी किसी को कपड़े देखकर उसको जज मत किया कीजिए कि मे भी कोई आदमी नॉर्मल ड्रेस पहना होगा लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान होगा, बहुत ही विशाल होगा, बहुत ही बलवान होगा, या कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी कपड़े को देख के किसी को कभी आप जज मत कीजिएगा कि वो मे भी उनका स्टाइल होगा, मे भी उनका वो परंपरा होगा, मे भी उनका वो ट्रेडिशन होगा, कुछ भी हो सकता है। कभी भी कपड़े देख के जज करना या एक आदमी को देखते कह देना ये ऐसा है वैसा है, ये आदत प्लीज़ छोड़ दीजिए। जज करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। किसी के बारे में भी वो देखने के लिए भगवान है या न्यायालय है भारत में, वो अपना काम कर रही है। आप प्लीज़ किसी लोगों को जज मत कीजिए। यही था स्टोरी का मतलब। अब चलिए आखिरी कहानी की ओर बढ़ रहे हैं और आखिरी स्टोरी का अपना नाम है जैक लर्न हिज लेसन, मतलब जैक ने अपना सबक सीख लिया। क्या जैक ने सबक सीखा, चलिए जानते हो कि देखिए एक बच्चा हुआ करता था जिसका नाम है जैक, और उसके परिवार बहुत ही गरीब फैमिली, मतलब गरीब फैमिली थी। ओके, एक बार क्या हुआ, इस बच्चे को अपने एक दोस्त का जूता बहुत पसंद आया। इसने अपने पेरेंट्स से जाकर बोला कि हमको भी वैसा ही जूता चाहिए, जबकि ये लोग गरीब फैमिली थे। तो पेरेंट्स ने समझाया, पापा मम्मी ने समझाया कि हम लोग तो वो तो जूता नहीं खरीद सकते, लेकिन चलो तुमको एक जूता खरीद देंगे, दिलवा देंगे। और जैसे पेरेंट्स ने कहा, उन्होंने एक जूता खरीदा, अपने बच्चे को दिया। बट ये बच्चे को वही जूता चाहिए था, ये होता ना, उसको वही चाहिए तो वही चाहिए, ज़िद पकड़ के बैठा हुआ था। जैसे उसका ज़िद पूरा नहीं हुआ, वो घर से भाग जाता है और कहीं दूर जाके बैठा रहता है। जैसे ही दूर जाके वो जहाँ बैठा रहता है, उसने एक आदमी को दूर से चलते हुए आते हुए देखा। जैसे वो पास आता है, वो क्या देखता है, उस आदमी के पास तो पैर भी नहीं है। अब वो थोड़ी देर सोचता है कि वो जो देखा वो उसके बारे में सोचता है, और वो फाइनली भगवान को धन्यवाद कहता है कि उसके पास कम से कम पैर तो है। और यही इस कहानी से सबक मिलता है कि जो चीज़ आपके पास है उसके लिए भगवान को धन्यवाद करो, शुक्रगुजार रहो, और जो चीज़ नहीं है उसके लिए मेहनत करो, तरसो मत। ओके, तो बस यही था आपका इस वीडियो का टॉपिक्स। आई होप आपने 7 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर आज एक नए 5 कहानी सीखा और 5 कहानियों में नए 5 सबक भी सीखा। अगर वीडियो को अच्छा लगा और इस तरह की स्टोरीज और सुनना चाहते हो तो हमको ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। और आप जैसे देख पा रहे हैं, अपना चैनल नया है तो प्लीज़ ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और एक बार हो सके तो अपना प्लेलिस्ट भी जाकर ज़रूर देखिएगा। अपने प्लेलिस्ट में लगभग 10-12 तरह के अलग अलग प्लेलिस्ट है, अलग अलग टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को देखिएगा, क्या पता आपको कोई और टॉपिक अच्छा लग जाए, जैसे कि फैक्ट्स वाले टॉपिक हैं, फ्यूचर में क्या करना चाहिए उसके बारे में टॉपिक्स है, क्लास 9, 10, 11, 12 सारा का सिलेबस है, या गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में भी। ओके, तो चलिए थैंक यू, वीडियो को ख़त्म करते हैं।